नमस्कार। उत्तर प्रदेश में इस समय जो विधानसभा चुनावों की गतिविधियां हैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। जैसे जैसे प्रथम चरण आ रहा है वैसे वैसे नेताओं की सभाएं बढ़ रही हैं। और आज हम बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश में 403 में से 86 जो आरक्षित सीट है उसकी स्थितियां क्या हैं। आपको बता दें कि ये आरक्षित सीट कुछ जादुई सीटें भी बोली जा सकती हैं, क्योंकि जो ट्रेंड है इसका पिछले 3 चुनावों से देखा जाए तो उसमें यदि बात की जाए कि एससी और एसटी के लिए जो सीट आरक्षित है उसमें यदि जो पार्टी जीतती है या जो आगे जाती है उसकी सरकार की बनती है और सत्ता की चाबी उसके पास में होती है। कुछ आंकड़े ऐसे बताते हैं कि किस तरह से जो ये सीटें हैं इनको इन पर सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसका विशेष ध्यान रहता है। ये जो सीटें हैं 86 में से जो 84 सीटें हैं वो एससी की हैं और इसमें दो जो अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं वो सोनभद्र यानी कि जो रॉबर्ट्सगंज का जो जिला है वहां पे पड़ती हैं और जिसमें एक सीट ओबरा है। तो ये चीजें बता रही हैं कि जो आरक्षित सीटें हैं वहां पर जब चुनाव होते हैं तो वो जिसकी भी सीटें जो ज्यादा आती हैं उसमें आप देखेंगे कि सरकार उसकी बन रही है। हम पहले आपको ट्रेंड दिखाते हैं कि 2007 का 2007 जबकि बीएसपी का परचम लहराया था उत्तर प्रदेश में और बीएसपी 206 सीटें लाई थी, जिस 403 में से 206 सीटें बीएसपी की आई थी और उसमें से जो 79 सीटें उस समय आरक्षित सीटें थी, जिसमें से 61 सीटें बीएसपी को उस समय मिली थी। और यदि हम इसी कड़ी में आगे बात करें तो 2012 की, यानी कि ये वो दौर था जब सत्ता की विरोधी लहर चल रही थी, यानी कि मायावती की विरोध में एक लहर चल रही थी। उस समय बीजेपी की स्थितियां बहुत अच्छी उत्तर प्रदेश में नहीं थी, वोट परसेंट बहुत घट चुका था उसका और वहां पर समाजवादी पार्टी ने इसमें बाजी मारी। आपको बता दें कि 403 जो सीटें थी उसमें से समाजवादी पार्टी को 224 सीटें 2012 के चुनाव में मिली थी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो 86 सीटों की बात की जाती है जो आरक्षित सीटें हैं उसमें 58 सीटें सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के पास में उनके खाते में आई थी। इसी के साथ में यदि बात की जाए 2017 की तो उस समय मोदी का उभार हो चुका था, क्योंकि 2014 की जो स्थितियां हैं वो आगे की तरफ बढ़ रही थी और उत्तर प्रदेश में 2017 का जो चुनाव होना था वो एंटी मायावती और एंटी अखिलेश यानी कि समाजवादी पार्टी के विरोध में था और उसमें जो भारतीय जनता पार्टी है उसको बम्पर सीटें मिली थी। और आपको ताज्जुब होगा कि इसमें से जो 86 सीटें थी उसमें 70 सीटें बीजेपी ने जीती थी। और आपको ये बता दें कि जो ये सीटों का समीकरण है इस बार के चुनाव में खासा असर दिखाई देने वाला है, क्योंकि बीजेपी जो है वो इन सीटों को रिटेन करने की कोशिश करेगी और अधिकतर जो ट्रेंड रहा है वो सत्ता विरोधी रहा है, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो इन सीटों पे बहुत ज्यादा मायने रखती है। और वहां पर बीजेपी की पूरा प्रयास है और उसके जितने भी बड़े नेता हैं वो पूरी तरह से प्रयास में हैं कि जो दलित समुदाय का वोट है उसके साथ साथ में जो अगड़ों का वोट है उसको किस तरह से अपने पाले में किया जाए। क्योंकि आज की जो स्थितियां हैं यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो ये जो सीटें 86 सीटें हैं यहाँ की स्थितियों में सबसे ज्यादा जो 86 सीटों में सवर्ण जो मतदाता है उसका प्रभाव ज्यादा रहता है, उसका रुझान जिस तरफ होगा उसी तरफ ये सीटें जाती हुई दिखाई देती हैं, ऐसा जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका कहना है। और शायद इसी को देखते हुए इस बार बहुजन समाज पार्टी ने अपने जो महासचिव हैं उनके सतीश चंद्र मिश्रा उनको अधिकतर इन सीटों पर जो सभाएं हैं उनको कराने की कोशिश की जा रही है और उनको ज्यादा सभाएं दी जा रही हैं ताकि जो ब्राह्मण मतदाता है या अगड़ों की बात की जाए तो अगड़ा जो वोट है वो किसके खाते में चला जाए और बीएसपी उस पर बड़ा सेंधमारी करे। तो ये आज की जो स्थितियां हैं वो उत्तर प्रदेश में ये जरूर बताती हैं कि आरक्षित सीटों में जिसकी जीत होती है सत्ता की चाबी भी उसी के पास होती है। तो आप देखते रहिए बिफोर प्रिंट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।